भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ वर्ष भर त्योहारों की धूम मची रहती है। ये त्योहार जनजीवन में चेतना, उत्सव और एकता का संचार करते हैं। दक्षिण भारत के केरल राज्य का एक विशेष त्योहार है ओणम। लगातार 3 माह की भारी वर्षा के बाद आकाश स्वच्छ और चमकीला नीला हो जाता है। तालाबों, झीलों, नदियों और झरनों में जल की बहुतायत हो जाती है। India is called a country of festival. There is a celebrations of festivals throughout the year. This festival communicate enthusiasm and unity in public life. Onam is a special festival on the state of Kerala in South India. After 3 months of heavy rain, the sky becomes clean and bright blue. There is a full of water in ponds, lake, rivers and springs. कमर और लिली पूरे सौंदर्य के साथ खिलकर महक उठते हैं। फसलें पककर झूमने लगती हैं। यह समय होता है फसलों के घर आने का, झूमने और खुशियों का। त्योहार ओणम मानने का यह श्रावण मास में मनाया जाता है। मलयालम में इस मास को चिंगमासम कहते हैं। Lotus and lily blossom with full beauty, the crops being to rotate after cooking. This is the time of become home to crops. The celebrate of the festival of joy and Onam. It is celebrated in the month of Shravan. This month is called Chingamasam in Malayalam. इस समय ऐसा लगता है मानो प्रकृति भी ओणम के स्वागत की तैयारियां कर चुकी है। प्रत्येक त्योहार के साथ कोई ना कोई कथा जुड़ी रहती है। ओणम के साथ राजा महाबली की पौराणिक कथा जुड़ी है। प्राचीन काल में महाबली नाम के राजा केरल में राज्य करते थे। उनके राज्य में चारों ओर सुख समृद्धि फैली थी। महाबली अत्यंत पराक्रमी थे। This time it is seemed as if nature also made preparations to welcome Onam. Every festival has a story associated with it. The legend of King Mahabali is associated with Onam. In ancient time, a king named Mahabali used to rule in Kerala. There was a happiness and prosperity in his kingdom. उन्होंने अपने पराक्रम से पृथ्वी पर पाताल लोक का स्वामी बनने के बाद आकाश की ओर अधिकार बढ़ाना प्रारंभ किया। देवराज इंद्र की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर महाबली से दान संपूर्ण पृथ्वी और आकाश मांग लिया तथा महाबली को पाताल लोक भेज दिया। राजा महाबली की प्रार्थना पर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वर्ष में एक बार पृथ्वी पर The Mahabali was powerful after becoming the lord of the earth and the hands. With his might, he started increasing his authorities toward the sky on the prayer of Devraj. Lord Vishnu looked at the form of Vamana and asked for the into earth and in donation from the Mahabali and sent the Mahabali to hands placed at the prayer of king. Mahabali Lord Vishnu gave him the earth once a year. पर अपने राज्य में आने का आशीर्वाद दिया। केरल वासियों का विश्वास है कि प्रत्येक वर्ष महाबली ओणम के दिन केरल राज्य में आते हैं। इस दिन महाबली उनके स्वागत के लिए अपने घरों के प्रवेश द्वार विभिन्न प्रकार से सजाती हैं और रात्रि में दीप जलाती हैं। But blessed to come to his kingdom, Keralatis believe that every year the Mahabali come to the state of Kerala on the day of Onam. On this day, Onam women decorate their houses in various ways to welcome them and light a lamp at night. ओणम आनंद और उल्लास का पर्व है। यह 5 दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन घर की लिपाई पुताई की जाती है और पास पड़ोस को स्वच्छ किया जाता है। सब घरों के आंगन रंग बिरंगी फूलों से गोलाकार आकृतियां से सजाए जाते हैं जिसे पुक्कलम। ओणम इज ए फेस्टिवल ऑफ जॉय एंड जॉय। इट सेलिब्रेटेड फॉर 5 days. On the first day, the house is cleaned and painted and neighborhood is cleaned. The courtyard of all houses are decorated with
circle shapes of colorful flowers called Pukkalam. पुक्कलम इस सजावट में परिवार के स्त्री पुरुष बच्चे सभी उत्साह पूर्वक योगदान देते हैं। विष्णु और महाबली की मूर्तियों को चावल के आटे और नन्हे नन्हे सफेद पुष्पों से सजाया जाता है। पुक्कलम के निकट दीप रखकर इन मूर्तियों की पूजा की जाती है। वोमेन, men, children of the family all contribute enthusiastically in the decoration of Pukkalam. The ideal of Vishnu and Mahabali are decorated with rice, flour, and little white flowers, and these ideals are worshipped by placing lamps near Pukkalam. ओणम का दूसरा दिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इसे तिरुवोणम कहते हैं। तिरुवोणम परिवारजनों के मिलन, पारस्परिक प्रेम और सहयोग का पर्व है। इस दिन बाहर गए लोग परिवार में लौट आते हैं और उल्लासपूर्वक मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं। सभी लोग नए और स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। मध्याह्न काल में सब एक साथ बैठकर केले के पत्तों पर भोजन करते हैं। यहाँ केले के पत्तों पर भोजन करना अत्यंत पवित्र माना जाता है। The second day of Onam is the most important. It is called Tiruonam. Tiruonam is festival of union, mutual love, and cooperation of family members. On this day, the outers return to the family and celebrate the festival together. All people wear clean and new clothes. In the midday, everyone sit together and eat on a banana leaf. ओणम के दिन भोजन में विविध प्रकार के व्यंजन और पकवान सम्मिलित होते हैं। इसमें चावल, दाल, पापड़, सांबार, खिचड़ी, उपेरी, पायसम, खीर आदि मुख्य है। धान, नारियल, केला, कला की मुख्य उपजें हैं। विविध पकवान और व्यंजन इन्हीं से बनाए जाते हैं। On Onam, food includes so many varieties and dishes. Among these, rice, papad, sambar, pakodi, payasam, etc. are the main ones. Paddy, coconut, and banana are the main cultivated of Kerala. Various dishes and dishes are made from them. ओणम के अवसर पर खेल के और मनोरंजन के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बालिकाएं और स्त्रियां थाली बजाती हुई समूह में मनमोहक नृत्य करती हैं, जिसे कोकिटिकली नृत्य कहा जाता है। नाचते समय वे गाती हैं। Many sports and entertainment programs are organized on the occasion of Onam. Girls and women perform enchanting dance in clapping groups. She sings while dance. हमने घर को खूब सजाया, आओ महाबली आओ, फैले सुख सुख और शांति सभी में, सबको वर दे जाओ। We have decorated the house very much. Come Mahabali, come. Spread happiness and peace in all. Give it to गांव और नगरों के खेल कूद की अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इनमें नदियों और निकटवर्ती समुद्र में आयोजित नौका दौड़ सर्वाधिक आकर्षित करती है। यह आरमुल्ला नामक स्थान पर होती है। दूर दूर के गांव सर्पाकार नौकाएं पंबा नदी के तट पर लाई जाती हैं और उनकी पूजा की जाती है। इन दिनों सर्प नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। Many sports competitions are held in villages and cities. Among these, the boat race held in rivers and nearby the sea attract the most. It is occurred at a place called Armul. Snake-shaped boats are brought from far away villages to the banks of the Pamba River, and they worshipped. On this day, snake-shaped boat races are organized throughout the year. The villagers specially prepared boat for this day. वर्ष भर ग्रामवासी इस दिन के लिए नौकाओं को विशेष रूप से तैयार करते हैं। उनकी मरम्मत, रंगाई पुताई की जाती है। प्रत्येक गांव वाले अपनी नौकाओं में बैठते हैं। परंपरागत पोशाकें पहनकर नौका गीत गाते हुए सब लोग अपने
टेम्पो और निश्चित ताल में एक साथ चलते हैं। दौड़ में विजेता रही नौकाओं को पुरस्कृत किया जाता है। नौका दौड़ को देखने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। दे आर repaired painted. Each village has its own boats. Everybody sings their paddle together in a certain rhythm while singing traditional songs. The boats that won the race are rewarded. A large number of tourists from the countries and abroad come to see the boat race. माना जाता है कि तिरुवोनम के तीसरे दिन महाबली अपने लोक को लौट जाते हैं, इसलिए तिरुवोनम के दिन आंगन में बनाई गई कलाकृतियां तीसरे दिन हटा ली जाती हैं। केरलवासी बीते हुए ओणम की मधुर यादों में और अगले ओणम की प्रतीक्षा में पुनः खुशी से अपने कार्य में लग जाते हैं। It is believed that on the third day of Tiruvanam, the Mahabali returns to their flock. So the day of Tiruvanam, the affected courtyard removed the third day. Keralatis rejoice in the sweet memories of began Onam and rejoicing on waiting for the next moral. Many festivals are celebrated have a deep connection with our ancient culture. Each state also has their special celebrations. All festivals and celebrations give us a message to celebrate together. चेतना प्राण बहुताय अधिकता श्रावण मास सावन का महीना पुराण से ली गई पराक्रमी वामन भावना उल्लास खुशी पारस्परिक आपसी मध्याह्न काल दोपहर का समय निकटवर्ती समीप सर्पाकार सांप के आकार का परंपरागत सदा से चला पर्यटक सैलानी कलाकृतियां कलात्मक रचना नाउ वी रीड पर्यायवाची शब्द में त्योहार पर्व उत्सव वस्त्र वसंत चीर पट मल नीरज हिंद देवराज सुरपति राजा भूप नृप नौका नाव तरणी नाउ वी रीड विलंब स्वच्छ मलिन आशीर्वाद पौराणिक आधुनिक निकटवर्ती दूरवर्ती पुरस्कृत दंडित स्वागत तिरस्कार नाउ वी रीड क्वेश्चन आंसर्स में भारत को कहा जाता त्योहारों का देश ओणम किसका त्योहार है? केरल राज्य का। ओणम किस मास में मनाया जाता है? श्रावण मास। मलयालम में इस मास को चिंग मासम। ओणम के साथ इसकी कथा जुड़ी है राजा महाबली की। महाबली केरल राज्य आते हैं तिरुओणम के दिन। ओणम कितने दिन मनाया जाता है? घर की लिपाई पुताई कब की जाती है? पहले दिन। रंग बिरंगी फूलों से बनी गोलाकार आकृतियों को क्या कहते हैं? पुक्कलम। ओणम के दूसरे दिन को क्या कहते हैं? तिरुओणम। केरल में मनाए जाने वाले प्रतियोगिताओं में सर्वाधिक आकर्षित प्रतियोगिता कौन सी है? नौका दौड़ प्रतियोगिता। सर्प नौका दौड़ प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाती है? नदियों और निकटवर्ती समुद्र में। तिरुओणम किसका पर्व है? पारिवारिक जनों के मिलन का। किस दिन महाबली अपने लोक लौट जाते हैं? तीसरे दिन। उस दिन क्या होता है? आंगन में बनाई गई कलाकृतियां हटा ली जाती। So now we completed our lesson, ma. Thank you.